नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और परसेंटेज का क्लास चल रहा है। पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और उसका जो क्वेश्चंस बनते हैं बेसिक में, उसको हम लोग लिए थे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग परसेंटेज का जो प्राइस बेस्ड क्वेश्चंस रहता है ना, जो हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शंस में भी किए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस पे कुछ एनहांस तरीके से करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे। कुछ प्राइस, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स का जितना भी क्वेश्चंस बन सकता है परसेंटेज से, सारा हम लोग इस क्लास में करेंगे, ठीक है। और बढ़ते हैं टॉपिक पे। क्या जानते हैं हम लोग प्राइस और एक्सपेंडिचर के बारे में, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग सीखे थे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रिलेशन। क्या होता है, इनकम से अगर एक्सपेंडिचर हटाओगे तो सेविंग बचेगा। आप 100 रुपये कमाते हैं, 80 रुपये खर्च करोगे तो 20 रुपया ही बचेगा आपका। यही रिलेशन है ना, बस इसी का खेला है। और इसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप इसमें जानना है, बस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है वो सीखना है, ठीक है। हम लोग रेशियो प्रोपोर्शंस में ये चीज़ सीखे भी हैं, फिर भी हम लोग यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज में भी ये क्वेश्चन आता है। कह क्या रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 4:3। 4 इनकम है एंड एक्सपेंडिचर कितना है, 3 है, ठीक है। इफ इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज करता है, एंड एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाय 10%, ठीक है। बाबू लोग 20%, 10% जितना भी सिखाया ना पिछले क्लास में सिखा दिए हैं, ठीक है। तो 20% मतलब समझते हैं क्या हम लोग, 20% मतलब समझते हैं 1/5 समझते हैं, यही ना। इंक्रीज्ड बाई, तो 5 से 1 इंक्रीज हुआ तो कितना बना, 6 बना। तो जब भी कुछ इंक्रीज्ड बाई करना होगा तो 4 से अगर हम लोग 20% इंक्रीज करते हैं तो क्या करना होगा, 4 का इंटू 6/5 से करना होगा। बढ़ा हुआ अमाउंट 5 से 1 बढ़ा तो 6, 6/5 कर देना। यहाँ क्या कह रहा है, इनकम में, एक्सपेंडिचर में क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर इज डिक्रीज बाई, कितना डिक्रीज किया, -10%। 10% का डिक्रीज किया। 10% मतलब कितना समझते हैं हम लोग, 10% मतलब 1/10 हुआ। इसका डिक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हुआ तो कितना बचा, 9। तो हम लोग 3 का 9/10 लिखते हैं, यही ना। अब कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग्स, सेविंग्स में क्या असर क्या है, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। तो इनकम से हम लोग घटा देते हैं एक्सपेंडिचर को तो सेविंग निकल जाएगा। यहाँ पर कितना था, इनकम था 4 और यहाँ पर 3 था, घटा देंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा भाई, 2 4 8, 8 4 48, 48 बनता है ऊपर में, नीचे 3 9 27, 27 बनता है, नीचे 10 बनता है। कितना बनेगा, 48 से 27 जाएगा तो 1 और 2, नहीं बन रहा, 21/10, 2.1। समझ गए ना। अब क्या हो रहा, पहले 1 था, अब बन गया 2.1। डिफरेंस कितना का आया बाबू, डिफरेंस आया 1.1 का आया, ठीक है। कितना में, 1 से आया। तो परसेंटेज बना दो, 100 इंटू करो तो कितना आएगा बाबू, 110%। कहाँ है आंसर, 110%। 110% का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। एक था 2.1, क्या बढ़ा है, वृद्धि हुआ कितना, 110% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं, इत्मीनान से समझेंगे। कह रहा है द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, इसमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो है, इनकम का नहीं। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स 3 है। कह रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का, एक्सपेंडिचर कितना है, 5 है, सेविंग 4 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए ना बाबू, ठीक है। अब कह रहा है इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, 20% मतलब क्या है, 1/5, एक बढ़ गया तो 6/5, समझ गया ना, प्लस 20%। तो 9 का 20% इंक्रीज करेगा तो 6/5 होगा। फिर क्या कह रहा, सेविंग इज डिक्रीज बाई 10%, सेविंग्स ये है, डिक्रीज 10%, -10% कर दो बाबू इसको, कितना हो, 10% मतलब 1/10, 1 घटा तो 9, 4 का 9/10, ये हुआ। यहाँ पर क्या ऐसा डिक्रीज करें कि सेविंग्स सेटिस्फाई हो जाए। तो हम लोग इनकम से अगर सेविंग घटा देते हैं तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। चलो घटाते हैं, 2 9 18, 18 दूने 2 9 18, 18 6 12, 12 9 108, 108 माइनस 4 9 36/10, ये डिफरेंस आ रहा।
इसका डिफरेंस इतना ही आएगा, ठीक है। 108 से 36 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2, 10 से 3 7, 7.2 10, इसका मतलब है 7/.2 आ रहा, ठीक है। अब क्या था पहले सेविंग्स हम लोग का, ये एक्सपेंडिचर 5 था, चेंज इन एक्सपेंडिचर का है, 5 था पहले, अब बन गया 7.2 बन गया। डिफरेंस कितना का है, चेंज कितना का आया, इससे चेंज करोगे 7.2 माइनस 5 करोगे तो 2.2 ही आ रहा। कितना से चेंज हो रहा है, 5 से, परसेंटेज है तो इंटू कर दो बाबा, इंटू करोगे तो 5 20 होगा, 20 को इंटू करेगा 2 4 4 44%, 44% का इंक्रीज हुआ। कहाँ आंसर 44%, ये वाले। फिर एक समझते हैं, थोड़ा सा बेहतर जानकारी ले लेते हैं इसमें। ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, समझिए ना, ये चीज जानना ही है। 75% स्पेंड कर दिया, एक्सपेंड मतलब खर्चा कर दिया है, तो कितना हुआ, 75% खर्चा कर दिया, तो बाबू उसके पास बचा कितना है, 25% बचा है, मतलब उसका 100 इनकम था। यही कहानी बनती है ना, ठीक है, कहानी ये है, सही है। इज इनकम इज इंक्रीज, पहले इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, सही है। इनकम इज इंक्रीज बाई 20%, 20% के से क्या समझते हैं बाबू, 20% से समझते हैं 1/5, इंक्रीज हुआ तो 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया, तो 4 का 6/5, ठीक है। फिर बोलता है इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया प्लस 10% इंक्रीज, क्या मतलब है, 3 का 10% मतलब 1/10, एक इंक्रीज हो गया 11/3, 11/10 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि सेविंग में क्या डिफरेंस है, सेविंग में डिफरेंस निकाल दो भाई, 2 4 8 8 48, 48 माइनस 33/10, यही है। 3 से करोगे तो कितना आएगा, 5 1 10 मतलब 1.5। अब है क्या इसमें, इसमें है सेविंग 1 है, अब 1.5 है, डिफरेंस कितना है बाबू, डिफरेंस है 0.5 का, कितना से 1 से, इंटू कर दो 100 को, क्या आएगा 50%, कहाँ है आंसर, ये वाली आंसर, समझ गए ना। इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का कॉन्सेप्ट में बस यही करना है, सारा क्वेश्चंस आपका बन जाएंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ हो हल्ला है नहीं, ठीक है। अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट में, इसमें क्या कह रहा है द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड कंजम्पशंस, जहां प्राइस और कंजम्पशन है, इसका रिलेशन क्या आता है, पीसीई, बस इतना याद कर लेना, पीसी, पी इंटू सी इज इक्वल टू ई, पीसी से याद कर लेना, पीसी से प्रियंका चोपड़ा, समझ गया ना, जहां पीसी दिखे समझ जाना प्रियंका चोपड़ा है आपका। पीसीई, इसका क्या मतलब, भाई कंजम्पशन है, किसी कोई एक वस्तु है, ठीक है, उसका 20 रुपये है, कंजम्पशन तुम करते हो उसका एक पार्ट, तो खर्चा होगा ना जी 20 पार्ट, तो यही कह रहा है कि जितना प्राइस है, ये तो कांस्टेंट है किसी मटेरियल का, तुम कंजम्पशन जितना करोगे खर्चा उतना बढ़ते रहेगा, जितना घटाओगे कंजम्पशन उतना एक्सपेंडिचर घट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चंस देते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कि कह क्या रहा है। द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज डिक्रीज बाय 20%, 20% से क्या समझते हो बाबू, 1/5, यही है 20%, डिक्रीज हो गया मतलब 5 का 1 घट गया, मतलब 4 बन गया, 5 था पहले इनिशियल में, वो जब -20% हो गया है तो 4 बना है। फिर क्या कह रहा है, इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 20%, कंजम्पशन पहले कितना था, 5 था, इंक्रीज कितना हो गया, 6 हो गया, 5 था, एक इंक्रीज हो गया 6 हो गया ना, 6 हो गया, इंटू कर दो तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा 25, इसको इंटू कर दो तो कितना निकलेगा 24, पहले 25 एक्सपेंडिचर था, अब 24 हो गया, क्या पूछ रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज हुआ, जाहिर सी बात है डिक्रीज हुआ है, इन द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में कितना डिक्रीज हुआ, 1 हुआ, कितना से, 25 से, इंटू कर दो यहाँ, कितना आएगा 25 4 मतलब 4% का डिक्रीज हुआ, डिक्रीज 4% का डिक्रीज, ये वाला आंसर है, समझ गए। एक दो क्वेश्चन समझते हैं ना जी,
नहीं समझे तो समझा देंगे। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 20%। फिर क्या कह रहे हैं, सिंपल सा लिखो, पी सी, पी इंटू सी इज इक्वल टू ई, पी सी ई इतना लिख देना पहले। जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन तैयारी करते समय जरूर लिखना है। तो प्राइस और प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, 20% इंक्रीज किया, 20% मतलब 1/5 इंक्रीज हो गया, 5 से 1 क्या बना 6, मतलब पहले 5 था, अब वह 20% इंक्रीज हो गया तो कितना बना 6 बन गया, ठीक है। एंड पर्सन डिक्रीजेज हिज कंजम्पशन, कंजम्पशन पे डिक्रीज किया कितना 15%, 15% मतलब कितना समझते हो बाबू, 15% का मतलब होता है 3/20, समझ गए ना। 20 से 3 घट गया, डिक्रीज हुआ ना, डिक्रीज कंजम्पशन, तो कितना बचा 17 बचा, पहले 20 था, अब अगर कितना -15% डिक्रीज हुआ तो कितना बचा है 17 बचा बाबू। इंटू कर दो, इसका 100 आएगा, इसको इंटू कर दो, 7 दूने 102, समझ गए 102 आएगा। कितना का डिफरेंस है बाबू, इंक्रीज किया कितना 2, कितना में 100 में, 100 परसेंटेज निकालो कितना निकलेगा 2% इंक्रीज हुआ। कहाँ है 2% इंक्रीज, ये वाली। एक दो और क्वेश्चन समझते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 15%, ठीक है, 15% का इंक्रीज हुआ। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन दैट फैमिली शुड इफेक्ट इन देयर यूज ऑफ राइस सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज, क्या कह रहा है, चावल में 15% की अगर वृद्धि हुई है तो परिवार को खपत में कितना कम करना चाहिए, खर्चा उसका मिनिमम रहे, मतलब सेम के सेम रहे, बस निकाल देना है। पी सी क्या है ई, ये चीज भूलना नहीं बाबू। 15% का इंक्रीज हुआ प्राइस में, 15% मतलब क्या समझते हैं, 3/20, यही ना समझते हैं जी। पहले 20 था, 15% का 15% का इंक्रीज हुआ तो 3 बड़ा है तो 23 हो गया, ठीक। द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, अब क्या कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है ये सेम रहना चाहिए, इसका मतलब है कि यहाँ का वैल्यू भी सेम, यहाँ का वैल्यू सेम, कब सेम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब, 23 20 क्रॉस मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर कितना आएगा 20 इंटू 23, यहाँ भी 20 इंटू 23, कोई चेंजेज आया एक्सपेंडिचर में, कोई चेंजेज नहीं, कांस्टेंट बना हुआ है, लेकिन कंजम्पशन पे मेरा चेंजेज आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करने से। पहले 23 था, अब कितना हुआ 20 हो गया, पहले 23 था अब 20 हो गया, चेंजेस कितना का आया है 3 का आया है, समझ गए ना। फिर सुनिए क्या बोलता है कि 3 का हुआ, कितना में 3 का हुआ, कितना में चेंजेस आया 23 में, ठीक है, इंटू कर दो 100 में, कितना आएगा 23, 23 को 300 से करोगे तो क्या होगा, 23 से कम 23 7 0, 23 से कम 23 7 0 3 6 6 3 3 दूना 3 13.0, ये वाला आंसर है, अप्रोक्स में ये आएगा, ठीक है, अप्रोक्स में 13% ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, 13% है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, अगर आप क्लियरिटी ना हो इस पे तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा, द ड्यूटी ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस बाय 40%, 40% से क्या समझते हैं बाबू, 40% से मतलब 2/5 होता है, 40% का मतलब है, ये सब याद रखना, पिछली क्लास में ये सब बताए हैं, ठीक है। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इस चीज को याद रखना है हमेशा, ये वाला को भूलना नहीं, प्राइस कंजम्पशन पीसीई, पीसीई क्या बोलता है, रिड्यूस बाय 40%, मतलब पहले 5 था, प्राइस पहले 5 था, रिड्यूस्ड कितना हुआ 2 रिड्यूस्ड हुआ, तो बचा कितना 3 बचा ना, 3 है, रिड्यूस कितना हुआ 40% रिड्यूस्ड, ठीक है। लेकिन कह रहा है हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज, कंजम्पशन में कितना इंक्रीज करना चाहिए कि रेवेन्यू सेम आए, कोई अनअल्टर्ड रहे, एक्सपेंडिचर सेम आए, क्या करना पड़ेगा, क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5 से करो, ऐसे में 5 दिया 15, 5 दिया 15, कोई चेंजेस एक्सपेंडिचर पे नहीं आएगा, समझ गए ना। अब पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले 3 मिलता था, कंजप्शन करता था, अब 5 इंक्रीज किया, परसेंट मस्ट इट्स कंजम्पशन इंक्रीज, इंक्रीज कर दिया कंजम्पशन, ठीक है, कितना का
डिफरेंस आया, 2 का डिफरेंस आया। कितना में? 2 का डिफ रहा है। कितना में? 3 में इंटू 100। 2/3 कितना होता है? और वो भूलना नहीं है, 1/3 आता है 33.33%। 2 इंटू कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा ना। तो इसमें भी 2 इंटू करोगे तो कितना बन जाएगा? 66.6% आएगा। इसका मतलब है 66 कितना? 2/3%। यही चीज लिखे है ना, ये वाला आंसर है। ये सबको भूलना नहीं है, समझे ना। किसी का परसेंटेज निकालना हो 1/4/3 निकालना है, 1/3 का 4 गुना कर दो, इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा मोर क्लियरिटी आ जाएगा आप लोग। द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%। प्राइस PCE, बस ये चीज भूलना है ही नहीं। प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%। 25% मतलब 1/4। एक बढ़ गया तो कितना? 5 हो गया। पहले कितना था? 4 था बाबू, अब 5 हो गया। यहाँ 25% का इंक्रीज है। ठीक है, कह रहा है व्हाट परसेंट शुड ए कार ओनर रिड्यूस इट्स कंजम्पशन। कंजम्पशन पे कितना कमी करेगा कि उसका एक्सपेंडिचर बराबर रहे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 5 यहाँ 4, तब ना एक्सपेंडिचर सेम आएगा 20-20 में। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेम आएगा। पहले 5 था, अब कंजप्शन 4 है। डिफरेंस कितना है? 1 का। 1 डिफरेंस है कितना में? 5 में। 100 कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा 20। 20% की कमी। 20% कहाँ है? ये समझ गए ना। अब तो समझ ही गए होंगे यार, 3-4 क्वेश्चंस करवा ही दिए। एक दो और ले लेते हैं ना। तो प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 15%। 15 से क्या समझते हैं? 15 से 3/20 इंक्रीज हुआ, 3 बढ़ गया मतलब 23 बन गया वो। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। पहले 20 था, 15% बढ़ गया, 3 बढ़ गया तो कितना हुआ? 23 हो गया। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउस होल्ड पे कितना कंजम्पशन का डिक्रीज किया जाए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे में एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। समझ गए ना, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पहले 23 था, अब 20 हो गया। डिफरेंस कितना का है? 3 का। 3 का डिफरेंस किससे? 23 से। इंटू कर दो 100। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग लेकर आए थे 300/23 का कितना होगा? 13 ऐसा था ना जी, 13%। 13 1/69 1, हाँ 69 आ रहा। 13 1/23%, यही आंसर। मुझे लगता है ये PCE कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका एप्लीकेशन है। प्राइस, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। कह क्या रहा है? कह रहा है द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 30%। 30% से क्या समझते बाबू? 1/30, ये क्या बोलते हैं, कितना समझते हो? 3/10, यही ना। 30% से समझते हो 3/10, ये समझते हो। इंक्रीज होगा, 10 से 3 इंक्रीज होगा तो 13 बन जाएगा। मतलब प्राइस पहले 10 था, इसको 30% इंक्रीज हो गया तो 13 बन गया। ठीक है, ए फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन सच दैट द एक्सपेंडिचर इज ओनली, एक्सपेंडिचर में सिर्फ 20% का इजाफा हुआ। 20% मतलब कितना समझते हो बाबू? 20% मतलब समझते हो 1/5। 1/5 ना समझते हो तो मोर हो गया है 20%, मतलब 5 का 6 हो गया। 5 का 6 हो गया, पहले 5 था 6 बन गया। अब इसको सेटिस्फाई करना है इंटू के साथ, तो यहाँ से एक जीरो बढ़ा दो। 10 से इंटू करोगे ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि रेशियो में कुछ भी इंटू कर दो दोनों सेक्शन में तो रेशियो में चेंजेस नहीं आता। इसको 5 से इंटू कर दोगे तो 50 आएगा। इसको अगर 60 से फिर ये वाले इंटू करोगे तो 60 आएगा। कह क्या रहा है? कह रहा है ये 50 केजी राइस इज कंज्यूम्ड बाय फैमिली बिफोर। पहले 5 का वैल्यू 50 केजी था, 5 का वैल्यू 50 किलो था, 1 का वैल्यू 10 किलो होगा, जाहिर सी बात। तो नया कंजम्पशन ये है, इसका कितना होगा? 60/13 कितना होगा?
60/13 कितना होगा बाबू? 60/13 इंटू 10, यही ना होगा? करो इसको, 600/13 कितना करोगे? 13 13 5 65 नहीं बढ़ जा रहा, 13 चारे 13 4 52 52 8 80 13 5 13 6 6 6 46 13 80 8 6 6 6 6 3 18 78 ठीक है, मतलब अप्रोक्स में लगभग में 46 केजी आ रहा, पॉइंट पॉइंट में आ जा रहा, ठीक है। 2 आ रहा मतलब एक ऐसा कुछ आ रहा, केजी आ रहा, अप्रोक्स में यही आएगा, ठीक है। ये बस इसका एप्लीकेशन है पीसीई का। बाकी क्वेश्चंस आपको जो पहले करा ना, अधिकतर उसी लेवल का आता है, थोड़ा सा अल्टर कर दिया बस इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब एक नया कॉन्सेप्ट है, ये समझते हैं। इसमें पहले हम लोग क्या सीखे थे? इनकम से अगर एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखे हम लोग? प्राइस के साथ अगर कंजम्पशन इंटू करेंगे तो एक्सपेंडिचर बनेगा। अब सीखते हैं हम लोग प्राइस के साथ अगर क्वांटिटी हम लोग इंटू करेंगे तो क्या बनेगा बाबू? ये रेट्स बनता है और अमाउंट बढ़ता है। इसका क्या मतलब है? बिल में देखते होंगे ना आप लोग, क्या लिखा रहता है कि प्राइस 10 रुपया है, इसका पार्ले जी का प्राइस 10 रुपया है। हमने एक गो पैकेट लिया, कितना बन गया? नेट 10 रुपया बन गया। ये रुपीज है बाबू, ठीक है, घबराना नहीं। 10 रुपया था, एक पैकेट लिया तो 10 बन गया। अब हम लोग क्वांटिटी में बढ़ा दिए, 2 पैकेट लिए तो कितना बन गया? 20 रुपया बन गया। 3 पैकेट लिए तो कितना बन गया? 30 रुपया। मतलब क्वांटिटी में चेंज करने से अमाउंट में चेंज आ रहा ना जी, ठीक है। तो इसी का कॉन्सेप्ट अब हम लोग सीखेंगे। चलिए बनाते हैं, ये क्वेश्चंस को बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है P इज इंटू क्यू इक्वल टू ए, यही कॉन्सेप्ट, सारा खेल इसी का है, ठीक है। कह रहा प्राइस ऑफ व्हीट इज रिड्यूस बाय 2%, पहले 100 था, अब -2% हो गया, कितना बना बाबू? 98। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ व्हीट ए पर्सन कैन बाय विद द सेम मनी? सेम मनी मतलब अमाउंट सेम है, अमाउंट दोनों में सेम है, दोनों में सेम है तो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, बोले थे 98 100, यही बोले थे पहले 98 में। अच्छा हाँ सेम है, मनी वाइज अर्लियर सफिशिएंट टू बाय 49 केजी, 49 केजी दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। हमको क्वांटिटी तो हमें दे चुका पहले, 49 केजी दे चुका, हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? यहाँ पहले 49 केजी अर्लियर सफिशिएंट टू बाय 49 केजी, अब बोलता है कितना केजी मिलेगा, यही ना कह रहा, अमाउंट सेम है तो इसका इंटू कर दो, अमाउंट तो हमारा सेम है ना। 100 इंटू 49 इज इक्वल टू 98 इंटू एक्स मान लो, इसको एक्स मान लेते हैं, समझिए। आगे बढ़ते हैं, 49 दूंगे 2 50, मतलब एक्स इज इक्वल टू 50 केजी। अब वो 50 केजी खरीद सकता है, 2% का अगर उसको लाभ मिला, कम हो गया पैसा में, तो 50 केजी खरीद सकता है, पहले 49 रुपया केजी खरीद रहा था। बढ़ते हैं क्वेश्चंस में, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगा अगर जिनको समझ में नहीं आया है। अब देखते हैं क्या कह रहा है इसमें कि प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस बाय 25%। 25% से क्या समझते हैं? पी क्यू ए लिख दो बाबू, सिंपल से इतना ही लिख देना है। प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस बाय 25%। 25% का क्या मतलब समझते हैं? 1/4, 1/4 से 4 से 1 रिड्यूस हो गया तो 3 बचे, मतलब पहले 4 था, अगर 25% माइनस 25% हो जाता है तो 3 बनता है, यही मतलब है। तो पर्सन बाय 2 मोर इरेजर फॉर रुपीज, हाउ मेनी इरेजर अवेलेबल फॉर रुपीज? अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया, इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया, अमाउंट का अमाउंट ही रह गया, ठीक है। पहले 3 क्वांटिटी ले सकता था, अब 4 ले लिया, डिफरेंस कितना है? एक में कितना ज्यादा ले पाया वो? 2 ले पाया था, तो 4 में 8 ज्यादा लेगा ना, 3 में 6 को क्वांटिटी लेगा, तो कह रहा है अब 1 रुपया में कितने रबड़ उपलब्ध है? अब 1 रुपया में 8, क्वांटिटी 8 है, 8 आंसर है। थोड़ा सा और समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द प्राइस ऑफ एप्पल्स इज रिड्यूस्ड बाय 25%,
फिर से 25% ही आया। 25% से अपना बड़ा अच्छा नाता हो गया, ठीक है। इनटू करोगे अमाउंट निकल जाएगा। कह रहा 25% मतलब 4 था, अब रिड्यूस्ड हो गया। 4 था माइनस 25% रिड्यूस होगा तो 3 हो गया। कह रहा कस्टमर गेट 2 kg मोर एप्पल ऑफ 240, अमाउंट 240 दे दिया है। अमाउंट 240 दे दिया। ये अमाउंट है बाबू, रुपीज में है, ये रेशियो में नहीं है। ये 240 है, ये रुपीज है, ठीक है। ये रेशियो में नहीं है, फिर कह देते हैं, ठीक है। अब हमें दोनों 240 सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करेंगे, यहाँ 4 करेंगे। कह रहा है पहले क्वांटिटी 3 ले सकता था, अब उसने 4 ले लिया, मतलब ज्यादा लिया। ज्यादा कितना लिया? 1 लिया। 1 का वैल्यू कितना दिया बाबू? 2 किलो दिया है। 2 किलो दिया है, मतलब अब 8 किलो वो 4 इंटू 2, मतलब 8 किलो लिया वो क्वांटिटी। घटा हुआ मूल्य क्या है बोलते हैं? घटा हुआ मूल्य कौन सा होता है? ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा लिया मतलब घटा पैसा। अभी टोटल रुपये 240 है, 8 किलो क्वांटिटी है, तो पर केजी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल रुपीज बटा टोटल क्वांटिटी। 8 3 8 तिया 24, 30, 30 रुपया पर किलो। कहाँ है बाबू 30 रुपया? यही तो है, समझ गए ना? नहीं समझे यार, एक दो और कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिडक्शन ऑफ 20%, 20% का रिडक्शन हुआ। पी क्यू ए, ये लिखना है। शुरुआत में जब तैयारी करोगे ना बाबू, ये सब लिखना है। अच्छा रहा था, प्रैक्टिस बना रहा था, ठीक है। रिडक्शन ऑफ 20%, 20% से क्या समझते हैं? 1/5 समझते हैं। 5 रिडक्शन हुआ मतलब 5 से 1 घट गया तो कितना बना? 4 बना। मतलब पहले 5 था, अब वो -20% होके कितना बन गया? 4 बन गया बाबू, ठीक है। फिर कह रहा इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स हाउस वाइफ टू बाई 4 kg मोर खरीद पाया, कितना है? 1200 रुपया में। अमाउंट 1200 दे चुका ऑलरेडी, तुमको जरा सोचना नहीं, दोनों में अमाउंट 1200 दे चुका है, 1200 का, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों में ईबी सेम है, ईबी सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी के लिए। 5 4, पहले 4 लेता था, अब 5 ले लिया, मतलब ज्यादा लिया, ज्यादा 1 लिया। 4 से 5 1, इसका वैल्यू दिया है कितना? 5 किलो दिया है, 5 किलो। मतलब पहले ये 20 किलो लेता था, बाद में इसने 25 किलो लिया। कितना? 1200 में लिया। 1200 में अगर 25 किलो लिया, 1 किलो बराबर भाग करेंगे तो हो जाएगा ना बाबू। 25 से करोगे तो 25 4 100, 200, 25 8 200, 48। कहाँ 48? कहाँ है? कहाँ है? यहीं पर है, समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर जाने। कह रहा है प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, and due to this a man is able to purchase 4 kilo less। P Q A, P Q, पहले P C था, अब P Q, ठीक है। प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाई 20%, 1/5, 1/5 है। 5 से 1 घट गया, 4 है बाबू, इंक्रीज है, बढ़ाओ। 1/5, 5 से 1 बढ़ गया तो 6 बन गया, पहले 5 था, अब वो 6 बन गया, ठीक है ना। प्लस 20%, शब्दों का खेल है, शब्दों का खेल। एंड ड्यू टू दिस ए मैन इज एबल टू परचेज 4 किलो लेस। अब बढ़ गया है तो बाबू कम ही ले पाया, यहाँ 6 यहाँ 5 करो, क्योंकि प्राइस 120 हमको दिया हुआ ऑलरेडी है, हमको ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। पहले 6 खरीद सकता था, जबकि अब 5 खरीद पाया। कितना का डिफरेंस? 1 का, जिसका वैल्यू कितना दिया है? 4 किलो दिया है। मतलब व्हाट इज इंक्रीज प्राइस? अब 5 का वैल्यू क्या है? क्वांटिटी है, तो 20 किलो, 20 किलो ले पाया, कम ले पाया। कम आप सामान ले पाया, ज़्यादा पैसा में। 120 रुपया है ना, 120 रुपया था, कम ले पाया, मतलब प्राइस बढ़ा है। 2 इंटू करो, 2 6 रुपये। कहाँ है बाबू 6? ये वाले। क्वांटिटी से करने से आपको इजी रहता है, क्वांटिटी से कीजिएगा हमेशा, क्योंकि क्वांटिटी ये यूनिट प्राइस होता है ना, ये जो प्राइस रखता है ना, ये यूनिट प्राइस रहता है, यूनिट रहता है, यूनिट प्राइस, ये होल प्राइस नहीं हुआ। हालांकि इससे भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा ना क्वांटिटी के साथ कीजिए, क्योंकि आपको जो लेस या फिर मोर दिया रहता है ना, वो क्वांटिटी में दिया रहता है, ये बड़ा आसानी रहता है, समझ गए ना। तो क्वांटिटी के साथ खेला कीजिएगा,
टोटल क्वांटिटी के साथ खेला कीजिएगा, टोटल रुपया के साथ, तो आपको 1 पर केजी का वैल्यू निकल जाएगा। समझते हैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, क्या कह रहा है कि ड्यू टू 10% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ टी। ठीक है ना बाबू, क्या कहता है कि प्राइस एंड क्यू एंड ए, यही है कहना। 10% मतलब होता है 1/10, रिडक्शन हुआ मतलब 10 से 1 मतलब 1 घटा है, तो कितना बचा? 9 बचा। इसका मतलब पहले 10 था, अब -10% हुआ है, तो 9 रह गया है। ए पर्सन गेट 250 ग्राम टी मोर, तब 270 रुपया में। हमको अमाउंट 270 ऑलरेडी दे दिया दोनों केस में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाबू, यहाँ 9 यहाँ 10, पहले 9 लेता था, अब 10 ले लिया। कितना का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। 1 का वैल्यू कितना दिया है? 250 ग्राम, 250 ग्राम, इसका मतलब है 1/4 किलो। किलो में आंसर है ना बाबू, तो किलो कर दो। इसका मतलब है कि पहले ये 9/4 किलो है, ये है 10/4 किलो। पहले 9/4 किलो था, अब 9/4 किलो। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट प्राइस एंड न्यू प्राइस। फर्स्ट प्राइस तो ये क्वांटिटी, और फर्स्ट प्राइस क्या बनेगा? ये क्वांटिटी इंटू ये भागा, ये मतलब 270 भागा ये वाला क्वांटिटी। टोटल रुपया मेरा 270 रुपया है शुरू में, अब हम ले पाए कितना? 9/4 ले पाए। फिर बाद में टोटल रुपया 270 ही है, कितना हम ले पाए? टोटल ले पाए हम 10/4 किलो ले पाए। इसका डिफरेंस यही ना पूछ रहा है, जो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट प्राइस एंड सेकंड, फर्स्ट प्राइस बटा सेकंड माइनस सेकंड, यही पूछ रहा है ना। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ये प्योर कैलकुलेशन है। अब क्या करोगे? 270 इंटू 4, मेरा ऐसे ही हो जा रहा, 10 से 9 जाएगा, ये 90 आएगा, कितना आ रहा? ठीक है, ये 1 आएगा, 9 0 0 कट जाएगा, 2 9 तिया 27, 3 4 12, यहाँ 1 तो 1 ही हुआ। 12 12 कहाँ है बाबू? 12 कहाँ? 12 ये है, 12 पर केजी। ठीक है, आंसर निकल गया। नहीं समझे? अरे समझ गए होंगे जी आप, मजाक करते हैं कभी कभी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स ए पर्सन टू 10 केजी मोर ले पाया। कह रहा है पी क्यू ए, सिंपल सा लिख देना है यहाँ पे। ये लिखने का तात्पर्य ये रहता है ना कि भूले नहीं एटलीस्ट, समझे? तैयारी करते करते आप एक समय में ऐसा होगा कि आप नहीं लिखिएगा। 25% का रिडक्शन, 25% 1/4 होता है बाबू, तो पहले 4 था, अब बन गया 3, रिडक्शन हुआ -25%, यही ना हुआ। 10 केजी मोर ले पाए, 600 अमाउंट दे दिया, 600 दे दिया था पहले से, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। पहले 3 लेता था, अब 4 ले लिया, डिफरेंस आया 1 का। 1 का वैल्यू कितना दिया? 10 किलो दिया है, तो 4 का वैल्यू 40 किलो देगा। ठीक है, रिड्यूस्ड पर किलोग्राम प्राइस ऑफ राइस, 40 कितना हो? 4 का 40 होगा, 3 का 30 हो गया। अब कह रहा है रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड तो ये वाला हुआ, ज़्यादा अमाउंट ले लिया है 600 रुपया में, 600 रुपया में ज़्यादा अमाउंट ले लिया, मतलब प्राइस कम हुआ ना जी, रिड्यूस्ड हुआ। क्या करना पड़ेगा इसको पर केजी के लिए? टोटल अमाउंट 600 हुआ, तो टोटल केजी कितना लिया? 40 ले लिया, 4 कितना आता है? 15 4 15 आता है। 15 आंसर कहाँ है बाबू? यहाँ पर है। समझ गए ना? मुझे लगता है कि आप समझ गए हो। ठीक है ना? ये वाली कॉन्सेप्ट जो आपको सिखाया ना, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये बेहतरीन है, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सारा क्वेश्चन करा दिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे ना, आपको परसेंटेज इरर, परसेंटेज नेट, जो नेट परसेंटेज सक्सेसिव होता है ना, वो बताएंगे आपको। कुछ पास फेल का भी कराएंगे, जो इंटरसेक्शंस वाला होता है ना, उसको वेन डायग्राम से बनाता है या फिर कुछ फॉर्मूला से बनाता है। फिर पढ़ाएंगे आपको परसेंटेज, कुछ चेंजेज आता है, जैसे पॉपुलेशंस में, फिर जो इलेक्शन में, पॉपुलेशंस में, इलेक्शन में, नेक्स्ट सेशन में कराएंगे, ताकि आपको परसेंटेज का सारा ए टू जेड ट्राई करेंगे कि समझाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए तैयारी बना कर रखिए।